बात नेशनल हेराल्ड मामले की। कल ये मामला अचानक गर्मा गया क्योंकि कल शाम नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। ईडी की इस कार्रवाई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की राजनीति फिर से शुरू हो गई। मिस्टर गांधी, आज ईडी ऑफिशियल्स ने सील किया है सर। वुड यू वांट टू रेस्पॉन्ड? मिस्टर गांधी, स्क्रीन पे राहुल गांधी कर्नाटक से वापस आए हैं। सामने आप देख सकते हैं अभी कर्नाटक से वापस लौटे हैं और ईडी ने आज केसी वेणुगोपाल तस्वीरों में। मिस्टर गांधी, ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर सील किया है। कर्नाटक के दौरे से बुधवार रात करीब 10 बजे राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने सवालों की झड़ी थी। राहुल खामोशी से सवाल सुनते रहे और रवाना हो गए। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन से देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस कह रही है याचना नहीं, अवरण होगा। एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत भड़काना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. दरअसल कांग्रेस का गुस्सा भड़का है ईडी की कल की कार्रवाई से। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से कई दिनों में करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे के सवाल जवाब के बाद मंगलवार को नेशनल हेराल्ड समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद बुधवार शाम 5:15 बजे दिल्ली में यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी ओपन विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, बी ब्लॉक, परिवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड। दैट्स द एड्रेस। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के दफ्तर में ईडी के ताले के बाद 3 जगहों पर जबरदस्त हलचल से सियासी सरगर्मी और तेज हो गई। सवाल उठा कि क्या जैसे ईडी ने पूछताछ के बाद संजय राउत, पार्थ चैटर्जी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, क्या कोई कार्रवाई का कदम ईडी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक उठा सकता है? हम लोगों को लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इन इशू पे पूरा देश एक है और ये मुद्दे लोगों के बीच बार बार जाए, जिसके कारण ये किस लिए किया, क्यों किया, ये सरकार जवाब देगी। अब सवाल ये है कि क्या आगे ईडी गांधी परिवार के घर तक जांच कर सकती है? क्या सोनिया राहुल से 8 दिनों में 62 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है? सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कल दफ्तर को सील किया गया, कांग्रेस दरअसल इस पूरे मुद्दे को अब एस्केलेट कैसे करेगी? क्योंकि लगातार गांधी परिवार की साख पर जो चोट ईडी की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इस जांच की आंच राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर तक भी पहुंचेगी?
देखिए, कल अफवाहों का बाजार गर्म था और दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने अमित अभी राहुल गांधी के घर के बाहर ही हैं, देखा कि आपने दिल्ली पुलिस ने किस तरह से सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। इधर लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस पहुंचे। दरअसल हमने तो महंगाई पर बैठक बुलाई है और महंगाई पे दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ईडी से पूरा फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की महंगाई पर, कि सरकार ने धरना मना है, दिल्ली पुलिस ने धरना मना है कह के हमें महंगाई पर जनता की आवाज को उठाने से मना किया है। कल उनका एक व्यापक प्रदर्शन है पूरे देश भर में और उसकी अनुमति उनको नहीं दी गई है। तो सीधे तौर पे ईडी पर सीधे सारा ठीकरा ना फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ईडी का डर हम लोग को दिखाया जा रहा है ताकि हम महंगाई पर धरना ना करें। और इसी मद्देनजर नेहा आज 9:30 बजे कांग्रेस के तमाम संसदीय दल की बैठक है। सारे सांसद वहां पे मौजूद रहेंगे। क्या हंगामा अब सड़क से लेके अब संसद में बरपेगा, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का तो एहसास है कि ईडी का शोर ना करके कहीं ना कहीं महंगाई पर अगर जोर दे तो कानूनी लड़ाई के साथ सियासत भी गरमाई रहेगी। अमित भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कल जब राहुल गांधी से उनके कमेंट्स मांगे गए इस पूरे मामले पर तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आज क्या वो कोई फॉर्मल स्टेटमेंट इस पर दे सकते हैं? जी नेहा, देखिए कल रात हम लोग T4 एयरपोर्ट पे थे, IGI के T4 टर्मिनल पे थे और वहां पे राहुल गांधी देर रात पहुंचे। हमने उनसे कई सारे सवाल पूछने की कोशिश की, उनसे ईडी का जो पूरा एक्शन है हेराल्ड ऑफिस पे, यंग इंडियन ऑफिस पे, उस पे जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस वक्त हम राहुल गांधी के घर के ठीक बाहर हैं। मौसमी बता रही थी कि कल किस तरह से यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था, सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई थी, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल अलग है। देखिए दोनों तरफ सड़क में कहीं बैरिकेड आपको नहीं दिखाई देगी और नॉर्मल जो बैरिकेड सड़क के कॉर्नर्स पे रखे होते हैं वैसे ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कहीं एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी, कल तो उन्होंने जवाब नहीं दिया ईडी और नेशनल हेराल्ड मामले पे, लेकिन क्या आज राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ संसद में इस मामले को उठाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से रुख साफ कर दिया है कि वो महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को और ईडी के एक्शन पे पूरा हंगामा आज पार्लियामेंट में करेगा, इन मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद। तो ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी भी खुल के उनके समर्थन में आएंगे, क्या राहुल गांधी भी सरकार से सवाल पूछेंगे? ये सारी तस्वीर आज कुछ देर में साफ हो जाएगी।